जीवन में धन, वैभव और संपन्नता के प्रतीक माने गए हैं शुक्र को। और यही शुक्र जो आपके जीवन में आपके भाग्य भाव के मालिक हैं और साथ ही साथ ये आपके सुख भाव के मालिक हैं, यही शुक्रदेव 30 मई 2023 का वो दिन होगा जब रात्रि 7:38 पर प्रवेश करेंगे आपके छठे भाव पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए शुक्र के गोचर को जानना, क्योंकि शुक्र आपके लिए योग कारक हो जाते हैं। माना जाता है कि योग कारक ग्रहों का जब जब ट्रांजिट होता है, जब जब उनका परिवर्तन होता है, तब तब हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही वो भाव है जहाँ से हमें भाग्य की वृद्धि मिलनी है, हमारी इच्छाओं की पूर्ति होनी है। आइए क्रम बाय क्रम समझते हैं इसके प्रभाव को और उस बेहद प्रभावी उपाय के बारे में जानेंगे जिसका आपको इंतजार है। पहले समझते हैं उस उपाय को। आपने देखा, आपका जन्म यदि कुंभ लग्न में हुआ है, लग्न के आधार पर देखेंगे सटीकता ज़्यादा बैठेगी। और यदि आपको जानकारी नहीं है आपका लग्न कौन सा है, उस स्थिति में आप इसे कुंभ राशि के अनुसार तो देख ही सकते हैं। कुंभ लग्न के ठीक छठे भाव पर शुक्र का गोचर हो रहा है। शुक्र कैसा ग्रह? तो शुक्र अपने आप में एक ऐसा ग्रह जो 30 मई 2023 को यहाँ पर गोचर करके आपके जीवन में भाग्य की वृद्धि करने वाला है। कैसे? क्योंकि ये आपके भाग्य के स्वामी हो गए। कब तक रहेंगे? तो 7 जुलाई 2023 तक रहेंगे, मतलब 39 डेज 39 दिनों का यह गोचर होगा। और इस गोचर के दौरान आपके लगन से ठीक छठे भाव पर शुक्र का होना रोग, ऋण और शत्रुओं में कमी लाने वाला है। यदि आपके पहले से कोई शारीरिक संबंधित कोई परेशानियां चल रही हैं, उन परेशानियों में एक कमी लाएंगे, क्योंकि योग कारक ग्रह सदैव जीवन में शुभता लाते हैं। जिस भाव में जाते हैं उस भाव को उजागर करते हैं, उस भाव को शुभ करते हैं, शुद्धता करते हैं। तो जब रोग भाव पर आ जाएगा तो रोग में कमी आएगी ना भाई। दूसरा भाव ऋण का भाव है। कोई कर्जे चल रहे हैं, पुराने कर्जे चल रहे हैं, उनसे मुक्ति नहीं मिल रहा है, तो इस 39 डेज के अंदर कोई ना कोई ऐसा आपको सहयोग मिल जाएगा, कोई ना कोई एक ऐसा एक रास्ता मिल जाएगा जिस रास्ते पर चलकर हम उस पुराने से पुराने बड़े से बड़े कर्ज को भी हम छुटकारा पा सकते हैं। यही नहीं, यही आपके शत्रुओं का भाव है। तो शत्रुता भाव यदि कोई रखता हो आपसे, तो उनसे भी यहाँ पर प्रेम बनने का संबंध है, मतलब शत्रु भी आपके सामने नतमस्तक होंगे। कारण सिर्फ इतना आप समझना है कि शुक्र जहां होते हैं वहां प्रेम होता है, शुक्र जहां होते हैं वहां पर सुगंध होता है। तो सुगंध कहां लाग गए? आपके छठे भाव पर। अब समझते हैं इनकी दृष्टि दे रहे हैं आपके द्वादश भाव पर। माना जाता है कि शुक्र अपने मित्र के भाव पर जब दृष्टि देते हैं, वो भाव भी सुगंधित वातावरण के तहत हो जाता है। कौन सा? आपके रोग, ऋण और शत्रु भाव के से यहाँ पर शुक्र जो है वो द्वादश भाव को देख रहे हैं। द्वादश भाव आपके निवेशों का, आपके खर्चों का। खर्च भाव पर शुक्र की दृष्टि होना, हो सकता है कि कोई खर्च आपके हों, परंतु वो खर्च भी आपके सकारात्मक खर्च होंगे, आपके भाग्योन्नति हेतु अनुकूल होंगे। आपको ऐसा जानना है, क्योंकि आपके भाग्य भाव के मालिक हैं। अब समझना है ये किस भाव के मालिक हैं। तो आपके जीवन में ये केंद्र, समझिएगा ध्यान से, ये चारों केंद्र हो गए और केंद्र भाव के अधिपति यहाँ पर शुक्राचार्य जी हैं। तो एक तो ये प्लस पॉइंट हो गया। दूसरा प्लस पॉइंट क्या हो गया? दूसरा ये हो गया कि आपके नवम के स्वामी हो गए, अर्थात केंद्र के मालिक भी हो गए और नवम के मालिक भी हो गए। इसलिए कुंभ लग्न के जो जातक जातिकाएं हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा जो इनके लाइफ को चेंज करने वाला ग्रह होता है, वो एकमात्र यही शुक्र ग्रह होता है। अब सुख भाव के स्वामी का छठे में जाना कैसा होगा? तो सुख हमारा कहाँ चला गया? छठे भाव में चला गया। एक प्रकार से आपके सुखों में परिवर्तन का दौर आप मान सकते हैं। क्यों? यदि आप कोई भूमि, भवन, वाहन, मकान खरीदना चाहते हैं तो वहाँ लोन की स्थिति बन सकती है, क्योंकि छठा भाव आपका लोन भी है। हालांकि हमने कहा क्या, शुभ भाव के स्वामी जब छठे भाव पर जाएंगे तो वहाँ पर आपके लोन भी जो आप लेंगे वो भी अच्छे कार्य के लिए लेंगे। तो इस 39 डेज के अंदर यदि आपको लगता है कि अपने प्रॉपर्टी के लिए आपको लोन लेना है, आपके बिजनेस, आपके कैरियर के लिए लोन लेना है, तो ये अनुकूल समय आप मान सकते हैं। अब चतुर्थ के स्वामी आपकी माता स्थान भी है। भाई माता भाव का स्वामी यदि छठे में चले जाए तो यहाँ थोड़ा सा आपकी जो माताएं हैं, वो आपकी माता, उनके स्वास्थ्य में यहाँ पर थोड़ी नरमा गर्मी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये रोग का भाव भी है, तो इसलिए आपको वहाँ पर सतर्क रहना है। तो लोन हो गया, लोन अच्छे लोन होंगे, माता के स्वास्थ्य में आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आपके भाग्य के स्वामी भी हो गए, तो भाग्य के स्वामी का छठे में जाना, आप ये मानिए कि हमारा भाग्य हमारे साथ रहेगा। परंतु आपको भूलना नहीं है, ये छठा भाव एक प्रकार से शत्रु का भाव भी होता है। तो हो सकता है इस टाइम पर आपके शत्रु आपके भाग्योन्नति में बाधक बन जाए।
परंतु ओवरऑल अगर देखा जाए तो यही शत्रु आपके जीवन में एक तरक्की का अवसर लेकर के भी आपके लिए आएंगे। क्यों? क्योंकि यह छठा भाव है, छठा भाव रोग ऋण शत्रु का होता है, और शुभ भाव से यदि कोई ग्रह उठ करके आता है तो कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव नहीं देता। जो लोग हायर लर्निंग ले रहे हैं, जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जो कंपटीशन एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए तो और बेहद अच्छा हो गया, क्योंकि छठा भाव यूं ही युद्ध का हो गया, लड़ाई का हो गया। अब भाई युद्ध भाव से इस भाव पर आकर के तीसरे भाव का से संबंध अगर बन जाए तो ऐसे जातक कंपटीशन एग्जाम में भी सफलता होते हैं। यदि आपके बर्थ चार्ट में, जन्म कुंडली में भी यदि शुक्र की स्थिति कुछ ऐसे ही अच्छी बनी हुई है तो यहाँ पर आपको इसका सकारात्मक प्रभाव मिलेगा। अब जब नवम के स्वामी छठे में आएंगे तो पिता के स्वास्थ्य को भी यहाँ पर नरमा गिरमी देते हैं, क्योंकि नवम भाव हमारे पिताजी हैं, तो पिता के स्वास्थ्य में नरमा गर्मी यहाँ देखने को मिल सकती है। आपको विशेष ध्यान देना है, जो लोग जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए ये ज़्यादा अनुकूल होगा, क्योंकि छठा भाव हमारा नौकरी है। तो भाग्य से आपको नौकरी की प्राप्ति इस 39 डेज के अंदर मिलने की संभावना सर्वाधिक बन जाएगी। आपने बहुत प्रयास किया, बहुत अप्लाई किया, बहुत एप्लीकेशन आपने फॉर्म भरे, लेकिन हो सकता है आपके वो कार्य नहीं बन पा रहे हैं, तो अब मानिए कि भाग्य का साथ मिलेगा और नौकरी में यहाँ पर तरक्की देखने को मिलेगी। छठा भाव हमारा नौकरी है ना भाई, तो नौकरी में भाग्य का साथ मिल गया, अनुकूल यहाँ पर स्थिति देखने को मिलेगी। अब उच्चाधिकारियों से यहाँ पर सपोर्ट के मामले में थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है। हो सकता है आपके जो उच्चाधिकारी हैं, आपके जो बॉस हैं या आपके जो सीनियर हैं, यहाँ से उनके साथ कुछ शत्रुता मोल लेनी न पड़े, इसका आपको ध्यान रखना है। किसी भी कारण से वो आपके विरुद्ध न जाए, आपके शत्रु न बन जाए, क्योंकि यहाँ पर योग कुछ ऐसा है, लेकिन आप अपने सूझबूझ से, अपने प्रयासों के द्वारा उसे अच्छा बना सकते हैं और अपने भाग्य का ज़्यादा और सर्वाधिक उपयुक्त लाभ ले सकते हैं। अब समझते हैं इनकी दृष्टि को। तो इनकी दृष्टि हमने बताया कि द्वादश भाव पर। अब ये मुख्य रूप से आपको ये समझना है कि कहाँ पर गए हुए हैं। तो शुक्र गए हैं कर्क राशि पर। कर्क राशि वो राशि हो गई जो शुक्र को पसंद नहीं है। आप ये मानिए कि भाई आप जहाँ पर गए हैं वो स्थान आपको पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी आपको उस स्थान पर भेज दिया जाए तो आपको क्या लगेगा, वो उस स्थान पर आप तो हैं तो, लेकिन आप सहज महसूस नहीं करेंगे। आपको ऐसा लगेगा भाई मैं कहाँ से आ गया, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन चूंकि रहना है, शुक्र का ट्रांजिट है, शुक्र का गोचर है, इससे शुक्र को तो यहाँ रहना ही है। और सबसे बड़ी बात तो ये हो गई कि शुक्र यहाँ पर है और साथ में मंगल के साथ में है, क्योंकि मंगल यहाँ पर पहले से विद्यमान है। मतलब एक तो घर भी हमारे शत्रु का, और जो मित्र मिले हैं उस घर पे वो भी हमारे शत्रु। मतलब यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पर यही होगा कि यदि आपको लगता है कि थोड़ा सा मुझे सबसे टर्म्स अच्छे से बना के रखना चाहिए, यहाँ पर कुछ दिक्कतों का सामना करना भी पड़ सकता है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि सबके साथ संबंध अच्छे हो, मधुर हो, तो यहाँ पर बात अच्छी बन सकती है। पिता के द्वारा भी आपको सतर्क रहना है, कहीं से उनके द्वारा कोई नेगेटिव आपको आपके तनाव न हो जाए, क्योंकि तनाव की स्थिति जब बनती है छठे भाव पर आकर के, तो उस चीज़ से भी आपको बचना होगा। अब इस शुक्र के उससे तो मेरे हिसाब से ये शुक्र आपके योग कारक ग्रह होने के नाम से पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। फिर भी सभी राशियों के लिए, सभी लग्नों के लिए शुक्र शत्रु राशि में जाने के कारण कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा आपके जीवन को प्रभावित भी करेगा। तो उस प्रभाव को कम करने के लिए और शुक्र के अच्छाइयों को बढ़ाने के लिए आपको ध्यान देना होगा उस बेहद सरल और सटीक उपाय को, जो लॉजिकल हमने यहाँ पर सेट किया है। और आपको यदि समझ में आए इस लॉजिक को, तब आप इसे आप ग्रहण जरूर कीजिएगा। निश्चय ही मेरे हिसाब से ये शुक्र आपके भाग्य में परिवर्तन और सुख में वृद्धि लेकर के आएगा। क्या करना है, तो सबसे बढ़िया है ये गुलाब जल। गुलाब जल का सीधा सीधा संबंध होता है शुक्र से और चंद्रमा से। कैसे होता है, लॉजिक को समझिएगा। चंद्रमा क्या है, तो चंद्रमा जल तत्व है। जितने भी लिक्विड हैं, जल है, जो तरलता है, जो शुद्धता है, जो साफ पानी है, वो चंद्रमा है। तो इसमें जल है तो जल पानी हो गया। और गुलाब को सीधा सीधा जोड़ा जाता है शुक्र से। गुलाब का फूल प्रेम का प्रतीक होता है, इसलिए आप देखे होंगे किसी कोई प्रेमी प्रेमिका किसी को यदि उपहार देते हैं तो गुलाब का फूल दिया जाता है। वैलेंटाइन डे का जब दिन होता है तो अलग अलग कलरों के गुलाब का यूज़ होता है। इसका मतलब क्या है, इसका सिर्फ इतना मतलब है कि गुलाब का संबंध सीधे सीधे हमारे शुक्राचार्य जी से है। और जब शुक्रदेव यहाँ पर चंद्रमा की राशि पे गए हैं, मतलब लिक्विड के घर पे गए हैं, तो इसमें लिक्विड है। शुक्र स्वयं गुलाब का फूल है, तो इसमें गुलाब का फूल है। तो दोनों को जब मिश्रण कर दिया जाए और इसे उस स्थान पर रख दिया जाए जिस स्थान पर यहाँ पर ग्रह गोचर की स्थिति बनी हुई है, तो इस 39 दिनों में आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। और परिणाम भी
कैसे मिलेंगे? तो भाग्य के रूप में, आपके सुखों के रूप में। करना क्या है? तो ये आपका पूर्व दिशा हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये दक्षिण हो गया और ये उत्तर हो गया। ये बैठे कहाँ हैं शुक्र? ये हो गया उत्तर पश्चिम के कॉर्नर में बैठे हुए हैं शुक्रदेव। तो अपने घर में जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर इसे स्थापित कर दीजिए। जहाँ पर आप काम करते हैं, जो वर्क प्लेस आपका है, उस स्थान पर इसे स्थापित कर दीजिए। होगा क्या? होगा ये होगा कि शुक्र जो यहाँ पर सुप्रभाव में है, उनको एक बल मिल जाएगा। मानो हमने इस जो युति ग्रहों की ब्रह्मांड में बनी हुई है, उसी युति को एक प्रकार से नकारात्मक युति जो हमारे ऊपर पड़ने वाली है, उसको हमने दूर कर लिया और इस गुलाब जल के सुप्रभाव को हमने एक्टिवेशन में ले आया। लॉजिकल लगे, इसे अपनाइएगा जरूर, अन्यथा दूसरा विकल्प आपके पास मौजूद है, वो है साक्षात आपके घर की स्त्रियां, आपकी धर्म पत्नी। धर्म पत्नी को कहा जाता है गृह लक्ष्मी। तो जो गृह लक्ष्मी होती है, इसका सीधा सीधा संबंध शुक्र से माना गया है। धन वैभव की अधिष्ठात्री देवी होती है माँ लक्ष्मी। इसीलिए माना जाता है जिस घर में जो स्त्रियां होती हैं वो प्रसन्न रहती हैं, मुस्कुराती हुई रहती हैं। जितना अधिक वो प्रसन्न रहेगी, खुश रहेगी, उतना ज़्यादा आपके घर में धन का फ्लो बनेगा। सीधा सीधा ज्योतिष में सभी ग्रहों को एक एक रिश्तों से जोड़ा गया है। भविष्य में हम वीडियो लेकर के आएंगे उसके लिए कि शनि किसके साथ रिलेशन करता है, चंद्रमा किसके साथ, मंगल किसके साथ, लेकिन अभी उन सबको लेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप सिर्फ इतना समझिए कि अभी शुक्र की बात हो रही है, तो शुक्र रहता है आपकी पत्नी में या स्त्री में। उनको आपको अच्छा रखना है, घर में किसी प्रकार से उनसे कलह, मारपीट, लड़ाई झगड़ा ना हो। तो आपने शुक्र को एक्टिवेशन में ले आया, आपके धन की वृद्धि हो गई, क्योंकि शुक्र धन का कारक शुक्र को माना गया है। अब दाम्पत्य जीवन में भी देखना है, क्योंकि दाम्पत्य, यदि आप स्त्री हैं और अपने पति के लिए अभी तो आप सोचेंगे कि भाई ये तो पुरुषों के लिए कहा गया है, लेकिन दाम्पत्य भाव का भी कारक शुक्र को ही माना गया है। सप्तम भाव के कारक होते हैं शुक्र। इसलिए आपको दाम्पत्य जीवन में अर्थात अपने पति से भी आपको संबंध अच्छे रखने हैं। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। तो इस प्रकार से कुमति ना आने दीजिए, सुमति का साथ यदि रहेगा तो माँ लक्ष्मी के सहित घर में वैभव और संपन्नता भी व्याप्त रहेगी। अब तीसरा जो उपाय है हमने यहाँ निकाला, तीसरा जो उपाय है वो है साफ सफाई युक्त अपना वातावरण रखना। एक इन्वायरमेंट होता है जिस इन्वायरमेंट में ग्रह आकर्षित होते हैं। राहु को आपको प्रसन्न करना हो तो कहीं ना कहीं गंदगी, टॉयलेट, आपके घर में जो टॉयलेट है वो राहु है। तो खैर हम लोग उस सब्जेक्ट पे नहीं जाएंगे, उसके लिए जब राहु की बारी आएगी अभी आने वाले दिनों में, तो उस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन आपको अभी शुक्र को जब मजबूत करना है तो साफ सफाई आपको विशेष ध्यान रखना होगा। घर पर आपको ये समझना है कि किसी भी प्रकार से घर में खराबी ना आने पाए, स्वस्थ वातावरण वहाँ पर बना रहे। जितना हो सके अपने वर्क प्लेस को, अपने कार्यस्थल को आप साफ सफाई से युक्त रखेंगे। आपने इस शुक्र को बलवान बना लिया। भारत में स्वच्छता अभियान चलाई जा रही है पिछले कुछ सालों से। इसका सीधा सीधा संबंध क्या है? शुक्र को स्ट्रांग करना। विदेशों में जाकर के देखिए वहाँ कितनी स्वच्छता होती है। उसका मतलब है विदेश जो अदर कंट्री है वहाँ जहाँ पर सफाई युक्त है वो बहुत ग्रोथ भी कर रही है, आर्थिक रूप से वो संपन्न भी हो रहे हैं। तो उसी प्रकार से जब हमारा देश संपन्न होगा तो हम होंगे, और हम होंगे तो सारा जहान संपन्न हो गया, हमारा पूरा देश संपन्न हो गया। तो यदि हम अपने घर से शुरुआत करें और इस सीधे सीधे इस शुक्र का संबंध जब धन से है, तो अपने घर के वातावरण में हम यदि स्वच्छता रख पाए तो मानो आपने शुक्र को आपने प्रसन्न कर लिया और अच्छा खासा आपने एक वेल्थ क्रिएट कर पाया अपने जीवन में। मोबाइल जो हम यूज़ करते हैं तो मोबाइल की जो स्क्रीन लगते हैं ऊपर जो दिखते हैं डिस्प्ले, ये साक्षात शुक्र हैं। इसलिए यदि वो भी टूटा फूटा है चेंज कर दीजिए, बदल दीजिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर यदि प्रॉब्लम है और दिन भर आपको इसी से काम करना है, तो मोबाइल में यदि ऐसे कोई प्रॉब्लम है, टूटा फूटा स्क्रीन है, तो उसे बदल करके आप शुक्र को आकर्षित कर सकते हैं। अन्यथा यहाँ पर आपके प्रॉब्लम आ सकते हैं। इस छोटे छोटे उपाय से मात्र आप इतने ज़्यादा सकारात्मक, जो आपके लिए आपके भाग्य के मालिक हो गए। भाई आपकी इच्छाओं की सारी पूर्तियां, आपके ईश्वर की कृपा, ये सब यही भाव है। और इतने इंपॉर्टेंट हाउस के स्वामी होकर के शुक्र को यदि आपने बलवान नहीं किया तो आपने समझे इस ट्रांजिट के फल को आपने प्राप्त नहीं किया। उम्मीद है कि आप सब इसे समझ पाए होंगे। मेरे प्रयासों को यदि आपने समझा और यदि आपको मेरा प्रयास सार्थक लगा तो अपना एक लाइक जरूर कीजिएगा।
आपके एक लाइक और कमेंट के बदले में हमें आपको बताते हुए खुशी हो रही कि इतना हमें मोटिवेशन होते हैं, हमारा हृदय इतना प्रफुल्लित होता है कि और भविष्य में वीडियो लाने के लिए हमें एक बहुत अच्छा एक अवसर आपके लाइक और कमेंट से मिलता है। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय शुक्रदेव।